साथियों, आपके तप से और हम सबके साझा प्रयासों से महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक संभाला है, लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और इसलिए अब सब हमारी सारी व्यवस्थाएं, जहां बीमार वहीं उपचार, इस सिद्धांत पर। और दूसरी बात, माइक्रो कंटेनमेंट जोन। काशी ने बहुत सफलतापूर्वक उस पर ध्यान केंद्रित किया और उसका लाभ मिल रहा है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर एवं गांवों में घर घर दवाएं बांट रहे हैं, आपने मेडिकल की किट पहुंचाई है गांव के लोगों तक, ये बहुत अच्छी पहल है। इस अभियान को ग्रामीण इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है। डॉक्टर्स, लैब्स और ई मार्केटिंग कंपनियों को एक साथ जोड़ करके काशी कवच नाम से टेली मेडिसिन की सुविधा की, ये भी काशी का बहुत इनोवेटिव प्रयोग है। इसका लाभ गांव-गांव में लोगों को मिले, इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। इसी तरह यूपी में कई सीनियर और युवा डॉक्टर्स भी ग्रामीण इलाकों में टेली मेडिसिन के माध्यम से सेवा कर रहे हैं। उनको साथ लेकर इसे और व्यापक किया जा सकता है। कोविड के खिलाफ गांवों में चल रही लड़ाई में हमारी आशा वर्कर और एएनएम बहनों की भी भूमिका बहुत अहम है। मैं चाहूंगा कि इनकी क्षमता और अनुभव का भी ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जाए। साथियों, सेकंड वेव में हमने वैक्सीन की सुरक्षा को भी देखा है। वैक्सीन की सुरक्षा के चलते काफी हद तक हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स सुनिश्चित रहकर लोगों की सेवा कर पाए। यही सुरक्षा कवच आने वाले समय में हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवानी है। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई जैसे एक सामूहिक अभियान बन गई है, वैसी ही वैक्सीनेशन को भी हमें सामूहिक जिम्मेदारी बनाना है। साथियों, बनारस ने जिस स्पीड से इतने कम समय में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की संख्या कई गुना बढ़ाई है, जिस तरह से इतनी जल्दी पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल को सक्रिय किया है, ये भी अपने आप में एक उदाहरण है। आधुनिक तकनीक वाली नई मशीन्स आने से यहां आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या भी बढ़ी है। मुझे बताया गया है कि बनारस का इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर भी
बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। आपने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, सभी जरूरी व्यवस्थाओं को मरीजों और आम लोगों के लिए सुलभ बनाया, वो अनुकरणीय है। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में जो योजनाएं बनी, जो अभियान चले, उसने कोरोना से लड़ने में काफी मदद की है। स्वच्छ भारत अभियान की वजह से बने शौचालय हो, आप सोचिए जब 2014 में आप लोगों ने मुझे सांसद चुन करके भेजा और जब मैं आपका धन्यवाद प्रस्ताव करने के लिए आया था, आपने मुझ पर इतनी प्रेम वर्षा की थी, इतने आशीर्वाद दिए थे, लेकिन मैंने क्या किया, पहले दिन देने की कोई बात ही नहीं की। मैंने मांगा आपसे, काशी वासियों से मांगा और मैंने पब्लिकली कहा था कि आप मुझे वादा कीजिए हम काशी को स्वच्छ करेंगे। आज हम देखते हैं कि काशी को बचाने में आप लोगों ने स्वच्छता का जो मुझे वादा किया था और काशीवासियों ने स्वच्छता के लिए जो जहमत की है, लगातार की है, उसका आज हमें लाभ मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा जो की गई, वो भी इसमें लाभ करता रही है। उज्ज्वला योजना की वजह से मिले गैस सिलेंडर हो, जनधन बैंक खाते हो या फिर फिट इंडिया अभियान हो, योग और आयुष के प्रति अब जब हम यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वीकृति पूरे विश्व से मिली और 21 जून को योग दिवस शुरू किया, तो शुरू में तो बड़ी मजाक उड़ाई गई, आलोचना की गई, सांप्रदायिकता बिन सांप्रदायिकता में रंग ढोए गए, लेकिन आज पूरे विश्व में कोरोना के खिलाफ लड़ने में योग का भी महात्म्य प्रचलित हो रहा है। योग और आयुष के प्रति जागरूकता, इन सभी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों को की ताकत बहुत बढ़ाई है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं देश के सभी किसानों को, गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है। इस बार भी आपसे यही उम्मीद है। कोरोना से बचाव के लिए आपको खुद पर, अपने परिवार पर, सामाजिक स्तर पर जो भी जरूरी कदम है, आवश्यकताएं हैं, उसे हमें उठाने ही है। मास्क लगातार पहनना बहुत जरूरी है। वो भी ऐसा पहनना है कि नाक और मुंह पर पूरी तरह से ढका रहे। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार के खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त जैसे लक्षणों को सामान्य मानकर नहीं चलना है। पहले तो खुद को यथासंभव दूसरों से अलग करना है, फिर जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट करना है और जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक डॉक्टरों से जो दवाई बताई है वो जरूर लेते रहना है। साथियों, बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार
और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएगा। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। हां, टीका लगाने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। मैं आप लोगों को बतलाना चाहूंगा कि शायद आज की न्यूज पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है। उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं, सभी राज्य सरकारें और हमारी केंद्र सरकार जितना हो सकता है इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए मैक्सिमम इफर्ट की जितनी भी आवश्यकता है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जो करेगा उसी से कहीं न कहीं कोई चूक हो सकती है, कमी रह सकती है, तो उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उसको सुझाव दिए जाने चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना। मित्रों, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रक्षा मंत्री जी का, जिनका मार्गदर्शन इस आपदा काल में भी निरंतर राज्य सरकार को और हर प्रदेशवासी को प्राप्त हो रहा है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने 500 बेड का डीआरडीओ की मदद से एक हॉस्पिटल अवध शिल्प ग्राम में प्रारंभ किया था। कल ही वाराणसी में 750 बेड का एक हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल लेवल 3 स्तर का कोविड हॉस्पिटल वाराणसी में प्रारंभ हुआ है और आज 255 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल एचएएल की मदद से लखनऊ में फिर से प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट हर जनपद में स्थापित हो, एक कार्रवाई फर्स्ट वेव के समय से प्रारंभ हो चुकी थी। युद्ध स्तर पर वे प्लांट लग रहे हैं। सेकेंड वेव आने के बाद इसमें और तीव्रता आई है। प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में आज पीएम केयर फंड से, स्टेट के सीएम केयर फंड से, गन्ना विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और सीएसआर से, जिसमें डीआरडीओ भी हमें बड़ी मदद कर रहा है, 300 ऑक्सीजन प्लांट हम लोग अलग अलग जनपदों में स्थापित कर रहे हैं। भारत सरकार के सहयोग के लिए और खासतौर पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा आपदा के संकट में वायुसेना के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन टैंकर को पहुंचाने में मदद करना, रेल मंत्रालय के द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करने की जो व्यवस्था की गई है, मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश के अंदर पिछले 10 दिनों में 94,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। प्रदेश की इस समय जो सीएफआर है, जो मृत्यु दर है, वो 1% तक है और निरंतर इसको और भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, उसके जीवन को भी बचाने और जीविका को भी बचाने का पूरा प्रयास केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए कार्य किया जा रहा है। मैं एक बार फिर से आभारी हूं
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोविड नियंत्रण का जो कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं माननीय रक्षा मंत्री जी का राज्य के अंदर कोविड प्रबंधन और डीआरडीओ की मदद से जगह जगह कोविड हॉस्पिटल स्थापित करने और यहां पर ये जो प्रारंभ हो रहा है ये एचएएल की मदद से प्रारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए रक्षा मंत्री जी का, डीआरडीओ का, एचएएल का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इसकी मदद से हम लोग बहुत अच्छे ढंग से प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आप सबके माध्यम से अपील करूंगा कि महामारी को हम हल्केपन से न लें। कोविड नियंत्रण के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है हम उसका पालन हर हाल में करें। ये आज के दिन पर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है और बचाव के लिए हर व्यक्ति को स्वयं भी इस दिशा में शासन की उस गाइडलाइन का अगर पालन कर लेंगे तो काफी बड़ी मात्रा में हम लोग इस संक्रमण को रोकने और उसकी इस चेन को ब्रेक करने में हमें मदद मिलेगी।